हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है अक्सर एग्जाम में 2 और 3 मार्क्स का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पूछी जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं। तो माइकल फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसके बारे में बताया था, इन्होंने इसका कंसेप्ट दिया था। एक्चुअल में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजरी कर्व होती हैं, रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करती। ये हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसको दिखाने में हेल्प करती हैं। देखिए इन्होंने कैसे बताया माइकल फैराडे ने कि अगर आपके पास एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज हो और उस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दो, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स भी कहाँ लगेगा, इसी डायरेक्शन में। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता। ये टर्म हम पीछे कर चुके हैं। तो यहाँ से इन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है हमारा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स महसूस करेगा, और अगर वो फ्री है मूव करने के लिए, हमारा जो चार्ज है वो फ्री है मूव करने के लिए, तो वो उस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगा, मान लिया ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है इस प्रकार से, और ये हमारा यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और इस प्रकार से चलता चलता ऐसे चलता जाता है। तो जिस पाथ पे ये गया है, ये इसने एक लाइन बनाई है, एक कर्व बनाई है। इसी लाइन को, इसी कर्व को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्लियर है? एक बार फिर से देख लेते हैं। हम मान लेते हैं ये हमारे पास इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसके अंदर हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है यहाँ पे। अब इसने बताया कि पॉजिटिव चार्ज जो है इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। तो अगर हमारा ये पॉजिटिव चार्ज फ्री हो मूव करने के लिए, फ्री का मतलब क्या, देखो मान लो हमने यहाँ पे इसको होल्ड कर रखा है, और हमारा जो होल्डिंग का फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स से ज़्यादा है, तो हमारा ये चार्ज मूव नहीं कर सकता। इसलिए इसने बोला कि अगर ये फ्री है मूव करने के लिए, तो जिस पाथ पे, जिस रास्ते पे, जिस कर्व पे ये मूव करेगा, वही कर्व हमारी किसको दिखाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को दिखाती है। क्लियर है? अब इसके बेस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब देखिए एक ही टर्म है ये, इसको बार बार अलग अलग नामों से आपको देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सभी एक ही टर्म के, एक ही क्वांटिटी के नेम हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन जो है, डिफाइन कैसे करेंगे आप इसको। एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मे बी डिफाइंड एज द कर्व, मे बी डिफाइंड एज द कर्व, मतलब जो हमारी लाइन है, अलोंग विच, जिसके अनुसार ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वुड टेंड टू मूव, कि जो हमारा स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करने की कोशिश करता है। टेंस का मीनिंग होता है कोशिश करना। व्हेन फ्री टू डू सो, जब वो फ्री हो ऐसा करने के लिए, मूव करने के लिए वो फ्री हो, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये लास्ट वाला पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। देखिए ये मान लिया हमने इस रास्ते से हमारा पॉजिटिव चार्ज जाता है, ये हमारा यहाँ पे पॉइंट P है, ये हमारा यहाँ पे कोई पॉइंट Q है, यहाँ पे कोई पॉइंट R है। जो लास्ट की लाइन एंड द टेंजेंट से स्टार्ट होती है उसका मीनिंग क्या है, इसने बोला कि अगर इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, तो वो टेंजेंट उस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। देखिए जैसे हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से, तो ये जो टेंजेंट है इस P पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। मतलब इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस डायरेक्शन में है। इसी प्रकार से अगर हम Q पॉइंट के ऊपर ये ड्रॉ करें, तो यहाँ Q पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इस तरफ है। R के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। क्लियर है? तो ये लास्ट पॉइंट जो आपको ये बताता है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में इसको हम बोले तो इसने क्या बताया है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होती हैं, ये वो कर्व हैं, ये वो लाइन है जिसके अनुसार अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें और हमारा पॉजिटिव चार्ज फ्री हो मूव करने के लिए, तो वो मूव करेगा उस लाइन के अकॉर्डिंग, उस पाथ के अकॉर्डिंग। और अगर उस लाइन के किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो वो टेंजेंट उस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। क्लियर है?
ये इसकी आपकी डेफिनेशन थी। यहाँ से इसने आपको फिगर के द्वारा अच्छे से समझाया भी है कि यहाँ आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसको रखते हैं तो हम इस लाइन के अकॉर्डिंग ऐसे वो मूव करता है। क्लियर है? इस प्रकार से अब P पॉइंट के ऊपर इसने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये हमें क्या दिखाता है, P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाता है। ये Q के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाता है और ये R के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें दिखाता है। क्लियर है? चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है, जो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने रीड की हैं, इसका जो प्रॉपर्टीज हैं ये किस प्रकार की होती हैं, वो प्रॉपर्टीज सबसे पहले हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी है द लाइंस ऑफ फोर्स आर कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स, कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कॉन्टिन्यूअस होती हैं। देखिए एक बात याद रखिए, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है और नेगेटिव चार्ज जो होता है उसके अंदर जाके ये एंट्री करती है। इस प्रकार से पॉजिटिव से तो बाहर की तरफ निकलेंगी और नेगेटिव से जो है अपना इसके अंदर एंट्री कर जाएंगी। तो इसने बोला कि हमारी जो ये लाइंस है ये कॉन्टिन्यूअस होती हैं विदाउट एनी ब्रेक। अब मान लो अगर यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज ना हो तो ये हमारी लाइन इनफाइनाइट डिस्टेंस तक आगे चलती रहेंगी बिना किसी ब्रेक के। क्लियर है? सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी है द लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज, लाइंस ऑफ फोर्स जो है पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है एंड एट नेगेटिव, एंड ये अपना एंड और बड़ा है और ये एंड है खत्म होने वाला लास्ट, एट नेगेटिव चार्ज हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पॉजिटिव से, और खत्म कहाँ हो जाती है, नेगेटिव के ऊपर। क्लियर है? तो पॉजिटिव से दूर जाएंगी और नेगेटिव के अंदर जाएंगी। अब यहाँ से इसने बोला कि अगर हमारे पास इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज, कि हमारे पास सिर्फ एक ही चार्ज हो, देन द लाइंस ऑफ फोर्स विल स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी, तो हमारी जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो कहाँ जाएंगी, इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगी या एंड होगी। देखिए इसका मतलब क्या, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इन ये एंड कहाँ होंगी, इन्फिनिटी पे। अगर नेगेटिव चार्ज हैं तो यहाँ तो अपने को एंड तो पता है लेकिन स्टार्टिंग नहीं पता, तो उस केस में स्टार्टिंग कहाँ से होगी, इन्फिनिटी से। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3, द टेंजेंट टू ए लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये हमने जो अभी डेफिनेशन की थी वही बात बताई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर अगर हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये आपकी, नो टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, कि कोई भी दो लाइंस ऑफ फोर्स या कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये तो आपने याद कर लिया, क्यों नहीं करेंगी इसका रीजन इंपॉर्टेंट है। देखिए हम मान लेते हैं आपके पास इस प्रकार से ये कोई दो कर्व हैं, ये पहली कर्व है ये दूसरी है। अब हम मान लेते हैं इन दोनों ने यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया तो क्या होगा। अब देखिए इस पॉइंट के ऊपर हम पहली कर्व के कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें, यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है E2, और यहीं पे अगर हम फर्स्ट लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बनती है E1। इसका मतलब जो ये पॉइंट है, हम मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम P है, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये भी और इसकी डायरेक्शन ये भी। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो हो जाए, एक ही डायरेक्शन होती है एक पॉइंट पे, तो इसलिए हमारी दो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्लियर है? ये हमारा इसका रीजन था, यहाँ पे दिया हुआ भी है जो इसका रीजन है एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ से इसने दिखाया हुआ है कि ये आपके पास कोई दो लाइंस हैं, एक लाइन फर्स्ट है एक सेकंड है। अगर ये दोनों आपकी जो कर्व हैं फर्स्ट और सेकंड, इन पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन बनेंगी जो हमारी कभी भी पॉसिबल नहीं होती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर ऑन विच द चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम। अब देखिए अगर हमारे पास सिंगल चार्ज ना हो, हमारे पास चार्ज किसी कंडक्टर के सरफेस पे पड़ा हुआ हो, मान लेते हैं हमारे पास ये एक मेटल शीट है, इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस प्रकार से, तो इसने बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, अगर नेगेटिवली होता तो इसके अंदर एंटर करती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, नॉर्मल होगी। नॉर्मल का मतलब होता है इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल बनाएंगी। अब इसके ऊपर तो हम दिखा नहीं सकते, पेज से बाहर निकलता हुआ, इसलिए इसको हम कैसे दिखाते हैं, इस प्रकार से। क्लियर है?
और ये नॉर्मल क्यों होगी, इसका रीजन भी आपको नीचे बताया गया है कि अगर ये नॉर्मल ना हो, यहाँ पे रीजन दिया हुआ है इसका, अगर नॉर्मल ना हो और हम मान लें कि ये इसके पैरेलल हो जाएं, सरफेस के पैरेलल हो जाएं इस प्रकार से, तो जो हमारे इस कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, चार्ज हैं, उनके ऊपर एक फोर्स लगेगा और एक डायरेक्शन में फोर्स जो है उनको मूव करवा देगा और मूव करवाने से वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे और जिससे हमारे सरफेस के अंदर एक करंट बन जाएगा। क्लियर है। लेकिन हमारा चार्ज तो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कोई भी हमारा करंट फ्लो नहीं होता, इसलिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है सरफेस के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, द लाइंस ऑफ फोर्स हैव ए टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। हाँ, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने दिखाई हुई है इस प्रकार से। तो इस प्रॉपर्टी ने हमें ये बताया कि जो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, मतलब सिकुड़ सकती हैं। ये जो लेंथ है इसको ये छोटा बड़ा कर सकती हैं अपने आप को। क्लियर है। और इसी से हमारा क्या पता चलता है, दो अनलाइक चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो हम इसी से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ये लाइंस हैं ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, सिकोड़ लेती हैं। सिकोड़ेंगी तो ये चार्ज क्या होंगे, इस प्रकार से पास पास आ जाएंगे और इनके बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ये देखिए यहाँ से, दिस एक्सप्लेन्स अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्ज। ये तो हमारी जो थी अट्रैक्शन के लिए थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, द लाइन ऑफ फोर्स हैव ए टेंडेंसी टू एक्सपेंड लेटरली सो एज टू एक्सर्ट ए लेटरल प्रेशर ऑन नाइबरिंग लाइंस ऑफ फोर्स, दिस एक्सप्लेन रिपल्सन बिटवीन टू सिमिलर चार्ज। अभी इसको नेक्स्ट टॉपिक में हम अच्छे से देखेंगे। अब पीछे वाले में तो हमने क्या देखा कि आपके पास अगर दो अपोजिट चार्ज हों तो जो ये आपके पास लाइंस हैं ये लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, तो ये एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे और हमारा कैसा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये बताती है आपको कि अगर आपके पास दो सेम चार्ज हों, हम मान लेते हैं हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो आपको पता है पॉजिटिव से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, इस प्रकार से निकलेंगी और यहाँ भी इस प्रकार से निकलेंगी। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जानी थी इस प्रकार से, अब वो क्या है, इधर से भी पॉजिटिव इधर से पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर देती हैं, ये इस प्रकार से मोड़ देती हैं, एक दूसरे को इस प्रकार से मोड़ देंगी ऐसे। अब इस प्रकार से इन्होंने जो इसको मोड़ा है तो ये एक दूसरे के ऊपर यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाती हैं और इसी को हम बोलते हैं लेटरल प्रेशर। लेटरल का मतलब साइड वाइज। क्लियर है। तो ये हमारी जो है साइड वाइज प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, जिससे दो सेम चार्ज के बीच में प्रेशर लगता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 8। ये आपको बताती है द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स gives a measure of the strength of electric field in any region the lines at force are। देखिए ये सिंपली क्या बताता है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के ज़्यादा पास पास हैं तो उसका मतलब है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। और अगर इनके बीच में स्पेस ज़्यादा है तो ये हमारा फील्ड कैसा है, वीक है। क्लियर है। ये प्रॉपर्टी हमें रिलेटिव क्लोजनेस बताती है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं, एक दूसरे के पास पास हैं, तो हमारा फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। अगर फार अपार्ट दूर हैं तो फील्ड कैसा होगा, वीक। और अगर हमारा फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी और इक्वली स्पेस्ड होंगी, मतलब हर लाइन के बीच का स्पेस कैसा होगा, इक्वल होगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी इसकी है 9। द लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज 0। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किसी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर वो हमारा 0 होता है। क्लियर है। तो ये 9 प्रॉपर्टीज हैं आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इसमें से कम 6-7 प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, और अगर सभी प्रॉपर्टी याद हो जाएं तो बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज का 2 या 3 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज कंडक्टर्स। अब हम देखते हैं कि हमारे पास चार्ज कंडक्टर हों अलग अलग टाइप के, तो उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी। तो सबसे पहला केस जो है हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, कि अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज हो और वो पॉजिटिव पोलैरिटी का हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी। तो सिंपल सी बात है, ये दिखाया गया है। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, उसके सरफेस से बाहर की तरफ निकलेंगी इस प्रकार से,
और जो इसका सरफेस है उसके ऊपर ये कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। क्लियर है। और अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव के अंदर क्या होगा, ये उसके अंदर की तरफ एंट्री करेंगी। क्लियर है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट चार्ज का हम रीड कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज। अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हों, एक प्लस और एक माइनस अलग अलग पोलैरिटी के हों, तो उनकी फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी ये देखते हैं। ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये आपके पास दो चार्ज हैं, एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। तो देखिए पॉजिटिव से लाइन निकली, नेगेटिव के अंदर एंट्री की, पॉजिटिव से निकली, नेगेटिव में एंटर्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव में एंटर्ड। ये लाइंस आपकी इस प्रकार से हैं। अब जो लाइन यहाँ से है, देखिए यहाँ से जाएंगी ऐसे, यहाँ से जाएंगी। इसने आगे जो इसको क्लोज करके नहीं दिखा रहे क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी जगह को घेरेगा फिर आगे। इस प्रकार से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी दो अपोजिट चार्ज के लिए, पॉजिटिव से जाएंगी निकलेंगी और नेगेटिव में जाके एंड हो जाएगा उनका। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं। ये सिर्फ आपको फिगर ही देखनी है, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती कैसे हैं इनकी। नेक्स्ट है फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉजिटिव चार्ज, कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज हों तो उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी। ये चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों के लिए एक जैसे बनेंगी। अब ये देखिए, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी, यहाँ भी पॉजिटिव से ऐसे निकलेंगी। अब यहाँ पे जो पॉइंट है एन का मतलब है न्यूट्रल, मतलब ये ऐसा स्पेस है जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे का इफेक्ट यहाँ पे कैंसिल कर देती हैं, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं पहुँचती हैं। अब देखिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे जाती, इसकी लाइन ऐसे जाती, तो ये दोनों तो इंटरसेक्ट कर जाती। लेकिन हमें पता है कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, तो वो क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर एक प्रेशर लगाती हैं, एक दूसरे को यहाँ से पीछे हटाएंगी। इसको यहाँ से जाना था, इसको यहाँ से इस प्रकार से आगे जाना था, तो इन्होंने एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाया, लेटरल प्रेशर, जो हमने उनकी प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। उसके कारण हमारी ये बैंड होके ये यहाँ से चली गई और ये हमारी बैंड होके यहाँ से चली गई। यही सेम प्रोसेस हमारी ऊपर होती है, यही हमारी नेक्स्ट लाइन के साथ, यही हमारी नेक्स्ट लाइन के साथ ऊपर, और ये प्रोसेस रिपीट होके ये दोनों लाइंस, दोनों चार्ज के एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर लगाती हैं, जिसके कारण हमारा इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं फील्ड लाइंस ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर, कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, इस प्रकार का कंडक्टर प्लेन सरफेस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलेंगी। हमें पता है पॉजिटिव से जो बाहर की तरफ निकलती हैं, हर डायरेक्शन में इस प्रकार से निकलेंगी और इनकी डायरेक्शन क्या होगी, सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। नेक्स्ट आपकी जो है, जो हमने प्रॉपर्टी की थी अभी 8 नंबर पे, वही चीज है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। देखिए डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि यूनिट वॉल्यूम के साथ इसका रिलेशन है, कि पर यूनिट वॉल्यूम हमारी कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के साथ रिलेशन क्या होगा, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेंसिटी ज़्यादा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग। अगर हम सीधा सीधा इसको बोलें तो वही मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी क्लोज होंगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर है। ये देखिए जैसे ये दिखाया गया है। अब ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, एक तो आपके पास ये पी पॉइंट है, कि ये क्यू पॉइंट है। अब यहाँ हमने देखा पी पॉइंट के ऊपर भी हमने एक एरिया लिया, एक रीजन लिया, और क्यू के ऊपर भी हमने उतना एरिया लिया। हमने देखा पी के अंदर तो इस एरिया के अंदर 2 से 3 लाइन पास करती थी, क्यू के ऊपर सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से पास करती थी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया के ऊपर सेम है और यहाँ पे कम है, यहाँ पे संख्या ज़्यादा थी, यहाँ पे संख्या कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हुई। अब डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं एक दूसरे के, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। जो इसने बताया हुआ है रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे हमारा जो लाइन्स हैं वो दूर हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा यहाँ पे, वीक होगा। नेक्स्ट आपका जो है कंसिस्टेंसी ऑफ द इनवर्स स्केयर लॉ विद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हमें ये बताता है कि जैसे जैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रैवल करेंगी तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक होता जाएगा, और किस प्रोपोर्शन में वीक होगा, इनवर्स स्केयर लॉ के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे हमारा सोर्स चार्ज था, जहाँ से लाइन निकली यहाँ पे बिल्कुल क्लोजली पैक्ड थी, ये हमारा चार्ज है, इसके नज़दीक जो फील्ड होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा,
क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे ये दूर जाएगा तो आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की स्पेसिंग ज़्यादा होती जाएगी, स्पेसिंग ज़्यादा होगी तो डेंसिटी कम होगी। और ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कि अगर जो स्पेसिंग या डेंसिटी कम है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कम होगा। तो ये डिस्टेंस के साथ इसके स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी हमारा ये कम होता जाता है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में थ्योरेटिकल पोर्शन था जो हमने क्लियर किया। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप अपना क्वेश्चन राइज कर सकते हैं ग्रुप में। नेक्स्ट जो है हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।